एक लफ्ज है जंग, युद्ध। पूरी दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन युद्ध ने अब तक करोड़ों लाशों का बोझ दुनिया के कंधों पर डाला है। ये जंगें और युद्ध कभी किसी के लिए भले का सौदा हो ही नहीं सकी हैं, ना हो सकी हैं, ना हो सकती हैं। आज एक और युद्ध की खबर आ रही है। शायद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक और खूनी जंग हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर से इन दोनों के लिए साहिर के वो शेर समर्पित करना चाहूँगा कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून बख्शेगी आज और कल भूख और एहतियाज देगी। इसीलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। इजराइल और फ़लस्तीन की इस जंग के हादसे को देखकर 1965 की जंग का एक हादसा याद आ गया, जो आपको युद्धों की विभीषिका से परिचित कराएगा। आपको एहसास कराएगा कि जब दो मुल्कों के बीच जंग होती है तो न जंग करने वाले को पता होता है कि उसकी गोली से किसका कत्ल हो रहा है, और न कत्ल होने वाले को कि उसको मारने वाला उसको मारना चाहता भी है या नहीं। ये दो मुल्कों की जंगों के वो मासूम से पन्ने हैं जो अक्सर बहादुरी के किस्सों के बीच में दब से जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कहानी जब पाकिस्तान के एक फाइटर जेट ने गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की जान ले ली थी। ये वो किस्सा है जो आपको 1965 के युद्धों के किस्सों में कहीं नहीं मिलेगा। 1965 के युद्धों के किस्सों में आपको मिलती हैं वो बातें जब हमने हाजी पीर का दर्रा जीता था, जब हम लाहौर पे चढ़ गए थे। लेकिन वो कड़वी यादें भी हैं जनाब। और इस वीडियो के अंत की टिप्पणी सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि वो टिप्पणी आपको युद्ध के एक और पर्याय से परिचित कराएगी। इसलिए ज़रूर प्रार्थना है, सुनिएगा। तो पहले किस्से की शुरुआत करते हैं। साल 1965 था। भारत और पाकिस्तान के बीच ज़बरदस्त तरीके से तनाव चरम पे था। युद्ध के बादल आसमान में मंडरा रहे थे। युद्ध की घटाएं आसमान में खून की बारिश कराने के लिए तैयार थीं। इन सब के बीच जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध की खबरें समाज में फैलने लगीं तो गुजरात, जो भारत और पाकिस्तान का सीमा प्रांत है, वहाँ सांप्रदायिक तनाव चरम पे पहुँचने लगा। दरअसल गुजरात वो प्रदेश है जिसके बंटवारे में भी काफ़ी सारा पेंच आया था जूनागढ़ रियासत को लेके। इसीलिए हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव भी होने लगा और इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता ने एक साहसिक निर्णय लिया। बलवंत राय मेहता के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये आदमी लाला लाजपत राय के साथ सर्वेंट्स ऑफ पीपल कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे काम करता था। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सामाजिक लोगों के लिए, प्रजातांत्रिक आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों के लिए एक सेफ गार्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह था, जो बिना किसी निजी हित के सिर्फ सेवा के उद्देश्य से समाज में कार्यरत था। और बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। बारदोली सत्याग्रह हो या आने वाले समय में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कोई भी आंदोलन, बलवंत राय मेहता की भूमिका हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने ज़बरदस्ती इनको कांग्रेस में शामिल कराया था और इसके बाद 1963 में बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पूरे हिंदुस्तान को बलवंत राय मेहता की एक चीज़ है जो तोहफे में मिली थी। आप और हम उन चीज़ों का उपयोग, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना लिखना हमेशा जानते हैं, लेकिन कभी इसके कर्ता धर्ता बलवंत राय मेहता के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। ये था पंचायती राज। पंचायती राज की पूरी कार्यवाहक पद्धति बलवंत राय मेहता के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये बलवंत राय मेहता जब सुनते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच उनका गुजरात सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है, जब वो ये सुनते हैं कि हिंदू और मुसलमान दंगों से उनका देश पीड़ित हो रहा है, जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी और कसम खाई थी कि कभी भी अपने प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव नहीं होने देंगे, 1947 की आज़ादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम तनाव सबसे कम जिस सीमा प्रांत में था वो गुजरात ही था।
लेकिन आज वो गुजरात दंगों की आग में झुलसने वाला था। बलवंत राय मेहता ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि दंगों की सबसे पहली लेबोरेटरी द्वारका में वो भाषण देने जाएंगे। कभी आपने आज तक सुना है कि दंगा पीड़ित इलाके में मुख्यमंत्री भाषण देने गया है? जाता ही नहीं है। जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, साहस ही नहीं होता है। लेकिन बलवंत राय मेहता साहस के साथ साथ सूझबूझ के भी धनी थे। वो जानते थे कि जहां से दंगा जन्म ले रहा है, अगर वहीं पर समाप्त कर दिया तो ठीक, अन्यथा अगर आग की लपटें गुजरात को निगलने लगी तो स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। चूंकि पाकिस्तान के साथ तनाव भी चरम पे है, तो सेना को बुलाया भी नहीं जा सकता है। ऐसे में बलवंत राय मेहता ने द्वारका के पास मीठापुर, जहां पे दंगे शुरू हो रहे थे, वहां पे जाके एक रैली करने का प्रस्ताव दिया। पूरी कैबिनेट ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। पूरी कैबिनेट ने ठुकरा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि द्वारका से कराची की दूरी सिर्फ 350 किलोमीटर है। सिर्फ 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट कराची है, और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना था कि सीमा पर युद्ध जैसे हालात थे। हुआ क्या? बलवंत राय मेहता ने कैबिनेट को समझाया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए, मैं जाऊंगा, रैली करूंगा, समझाऊंगा लोगों को और फिर चला आऊंगा। आखिरकार कैबिनेट भी मुख्यमंत्री के इस अडिग फैसले के आगे हार गई, और 19 सितंबर 1965 का वो दिन आया जब बलवंत राय मेहता दोपहर का खाना खाने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उनकी पत्नी सरोजनी राय मेहता भी उनके साथ थी। गुजरात समाचार के संपादक थे। 3-4 और सहयोगी थे। हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट था जहांगीर गंगू। ये 8 सीटर विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से दोपहर के 3 बजे के करीब उड़ता है, और दोपहर 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान के कराची के पास के एक एयरबेस से एक 28 साल के पायलट को मैसेज मिलता है। ये 28 साल का पायलट था कैस मजहर हुसैन। कैस मजहर हुसैन जो अमेरिका से सेबर 86 विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग लेके आया था, उसे ये सूचना मिलती है कि हिंदुस्तान का एक टोही विमान, माने जो सीमा के ऊपर उड़ते उड़ते सीमा पार की चीज़ों की तस्वीरें कैद करता है, वो पाकिस्तान की सीमा के ऊपर मंडरा रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको तत्काल उड़ना पड़ेगा। 3 मिनट के भीतर भीतर कैस मजहर हुसैन अपने फाइटर जेट को लेके एयरबेस से उड़ते हैं। रडार से आदेश मिलता है 20,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ो, जिससे रडार में ना हो। 20,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते उड़ते ये फाइटर जेट कैस मजहर हुसैन के साथ हिंदुस्तान की सीमा पार करता है। इसके बाद कैस मजहर हुसैन मिठाली गांव के ऊपर एक विमान को देखते हैं। ये विमान बलवंत राय मेहता का विमान था। कैस मजहर हुसैन इस विमान के करीब जाते हैं, चौंक जाते हैं, देखते हैं ये तो एक सिविलियन विमान है, फाइटर जेट तो है ही नहीं। बिल्कुल पास जाते हैं चेक करने के लिए, फिर भी उन्हें ये सिविलियन विमान ही लगता है। मैसेज भेजते हैं, ये तो सिविलियन विमान है, करना क्या है? सामने से आता है, कन्फर्म है? कैस मजहर हुसैन कहते हैं जी बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि मैं इस विमान पे क्या क्या लिखा है इतना भी पढ़ सकता हूँ। तो ये सिविलियन है कि फाइटर जेट है, ये तो आराम से देख सकता हूँ। इसके बाद सामने से आदेश आता है, शूट करिए। कैस मजहर हुसैन हतप्रभ हो जाते हैं। शूट करिए? ये सिविलियन विमान है जनाब, सिविलियन विमान को शूट करना है। आदेश आता है, चुपचाप शूट करिए। कैस मजहर हुसैन बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं उस विमान को इंटरसेप्ट करता हूँ। जैसे इंटरसेप्ट करता हूँ, वो विमान अपने विंग्स गोल गोल घुमाने लगता है। गोल गोल घुमाने का मतलब होता है मर्सी मी, यानी मुझे जाने दो, बख्श दो, क्षमा करो, मेरी जान बख्श दो। कैस मजहर हुसैन ने इस सिग्नल को समझ रहे थे, लेकिन आदेश था तो शूट तो करना था। कैस मजहर हुसैन ने अपने हवाई जहाज से 2 गोले दागे, जो सीधा विमान के बाएं इंजन में लगे और इंजन धू धू के जलने लगा। मजहर हुसैन बताते हैं, मैंने देखा कि सीधा 90 डिग्री का लूप लेके विमान जमीन से जा टकराया। एक बड़ा धमाका हुआ और मैं समझ गया था विमान में मौजूद सभी लोग मर गए हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री की भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीदी की वो कहानी है जो आपको झकझोरेगी। इस घटना को हुए अब 55 बरस से ज़्यादा का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी हाल में ही खबर आई थी कि कैस मजहर हुसैन ने बलवंत राय मेहता के विमान उड़ाने वाले पायलट
जहांगीर, जिनकी भी उस हादसे में मौत हुई थी, उनकी बेटी फरीदा सिंह को एक ईमेल किया था। ईमेल करने का उद्देश्य था उस दर्दनाक हादसे के लिए अफसोस जाहिर करना। 55 साल बाद ही सही, पर कैस मजहर हुसैन का जाहिर किया गया ये अफसोस बताता है कि इंसानियत अभी जिंदा है और इंसान उस पार भी है। अब रही वो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने आपसे शुरू में प्रार्थना की थी कि उसे सुनिएगा ज़रूर। शाहिर का ये शेर कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है, ये पहले हमला करने वालों के लिए है। वे लोग जो किसी की सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, वे लोग जो किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण करते हैं, वे लोग जो दूसरे की भूमि पर कब्जा करने का ख्वाब देखते हैं, वे लोग जो सिर्फ अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे मुल्क पर हमला करते हैं, ये शेर उनके लिए है। लेकिन जिस मुल्क पे हमला होता है, जिसकी सीमाओं का अतिक्रमण होता है, जिसकी सीमाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, वो हमला करने वाले को शाहिर की भाषा में नहीं, कैफी के शेर में जवाब देता है। कैफी का शेर जो कहता है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, और हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। हिंदुस्तान है जनाब, यहाँ शाहिर भी मिलेगा और कैफी भी। शाहिर की परंपरा हमने 10,000 साल से निभाई है, लेकिन कैफी की परंपरा में जवाब देने के लिए भी पूरी दुनिया हमें जानती है। हम जब अपनी सीमाओं के रक्षण पे आते हैं तो 110 जवानों के साथ 1700 चीनियों के हौसले तोड़ के रख देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, शाहिर के शेर को हमने अपने पाठ में सीखा है तो कैफी के शेर को हमारा संदेश समझ के पूरी दुनिया अपने पास रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स आप तक पहुंचते रहें।